आप यहाँ देख रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए cos थीटा और ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ए sin थीटा। वेक्टर सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपने देखा कि वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है वो वेक्टर फॉर्म में ये निकल के आया। यहां हम अब कुछ ये सीखने जा रहे हैं कि अगर ए sin थीटा यानी वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है वो अगर वेक्टर फॉर्म में निकलवाए तो हम कैसे निकालें। ध्यान दें, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये ए sin थीटा है और ये इसके पैरेलल है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये भी ए sin थीटा ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको O कह दूं, इसको P कह दूं और इस पॉइंट को Q कह दूं, तो मैं ट्रायंगल OPQ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे A वेक्टर पता है, B वेक्टर पता है और ये मुझे पता करना है। मतलब क्या हुआ, मुझे ए sin थीटा का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है और वेक्टर फॉर्म में वो ये है, यानी वास्तव में वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है वो डी वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं अगर इस फिगर को रीड्रॉ करूं तो ये डी वेक्टर जो मेरे पास वेक्टर सीरीज के फोर्थ वीडियो में आपको समझाया गया था, तो ये डी वेक्टर, ये ए वेक्टर मेरे पास है और ये वेक्टर मुझे पता करना है। इसको मैंने समझाने के पर्पज से एफ वेक्टर मान लिया। तो बहुत सिंपल हो गया। आप इसमें वेक्टर ऑफ एडिशन लगाइए तो क्या कहेंगे, डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। हमें एफ वेक्टर निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। और बच्चों डी वेक्टर क्या है, ये और ए वेक्टर आपको गिवन है, तो डी वेक्टर है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी और बी वेक्टर अपॉन